हम लोग डिस्कस कर लिए थे और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए थे। आगे भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा थ्योरी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और तो हम लोग लेंस फार्मूला के बारे में देखे थे, हम लोग डिस्कस किए थे लेंस फार्मूला के बारे में, है ना। हम लोग देखे थे व्हाट इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हम लोग देख लिए थे, ठीक है, जो कितना था 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, है ना। हम लोग इस पे साइन कन्वेंशन यूज किए थे और ये बताए थे कि हम लोग जिस टर्म नोन टर्म है तो उसके हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, जो अननोन टर्म है उसके साइन कन्वेंशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो अननोन वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। नाउ हम लोग डिस्कस किए थे कि पावर ऑफ लेंस, पावर का मतलब क्या होता है, हम लोग पावर देखे थे। तो ये सभी टर्म हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इसका मतलब होता है 1/फोकल लेंथ, लेकिन जब वो फोकल लेंथ क्या होगा मीटर पे होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर देखे थे, पी को हम लोग लिखते हैं P1 प्लस P2। इट इज ऑल्सो रिटन एज 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। तो हम लोग इतना कुछ को डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ये सभी टर्म को क्या करते हैं डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का अगर बात किया जाए तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब हम लोग का क्या था, इसका मतलब था हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज v/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू इमेज डिस्टेंस। इसके अलावा हम लोग कुछ यूजेस देखे थे लेंस का डेली लाइफ में, जैसे प्रिज्म हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, साइड प्रोजेक्टर्स हो गया, इन सब में हम लोग लेंस का यूज करते हैं, है ना। ना हम लोग क्या डिस्कस किए थे इसके अलावा, हम लोग इसके अलावा ये डिस्कस किए थे रिलेशनशिप जो था फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, F इक्वल टू, वो क्या हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू R/2 या फिर R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F। तो ये सभी हम लोग को पता है, यही कुछ बेसिक्स फार्मूला लेंस में जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम लोग एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, आज जो है हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, हम लोग का जो दूसरा एक यूनिट है ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और उस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग आगे और करेंगे थोड़ा बहुत, तो हम लोग किए हैं प्रीवियस क्लास में लेंस का, और तुम लोगों को होमवर्क दिए थे क्वेश्चन करने के लिए। पिछले क्लास में हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और भी हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। द ह्यूमन आई हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ह्यूमन आई के बारे में तुम लोग 8th क्लास में भी एक बार पढ़े हो और ऐसे सुनते भी अक्सर, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन आई। ये एक्चुअली एक तरह का नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज काइंड ऑफ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। पहली बात, एक्चुअली इसको हम लोग एक नेचुरल कैमरा की तरह भी बोल सकते हैं, है ना। बिहेव लाइक अ नेचुरल कैमरा। इस पे क्या रहता है, एक मतलब मान लो कि कैमरा की रिजम्बल है, इसी को देख के कैमरा को बनाया गया, ऐसे तुम सोचो, इट इज अ रिजम्बल ऑफ कैमरा, ठीक है। और इस पे ये बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है। हम लोग जानते हैं इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इट्स काइंड ऑफ स्फीयर, है ना। सो इट इज अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल शेप का होता है जनरली। इट इज बिहेव लाइक अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्फेरिकल शेप का होता है। अच्छा, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, मेजर पार्ट्स, मेजर पार्ट्स में होता है कॉर्निया, आइरिस, आई लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। दीज आर सम मेजर पार्ट्स, है ना। क्या क्या बोले, कॉर्निया, आइरिस एंड पिपल, आई लेंस, रेटिना एंड द ब्लाइंड स्पॉट। तो ये सब कुछ मेजर पार्ट्स होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, हम यहाँ पे एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
जिससे तुमको जो स्ट्रक्चर है आई का बेसिक वो समझ में आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर अभी थोड़ा सा ऑफ हो गया बिकॉज इंसर्ट करने से थोड़ा स्क्रीन में शेयर में प्रॉब्लम होता है, तो बस 1 मिनट वेट करो। यहाँ पे जो डायग्राम उसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो इस सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, चलो। चलो तो देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, ये कुछ आई का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई। एक बेसिक स्ट्रक्चर आई का, इस पे कुछ पार्ट होता है, इस पे कुछ पार्ट होता है, जैसे कि आई लेंस है, यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम पे, है ना। आई लेंस है, डायग्राम पे दिख रहा होगा। आई लेंस एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, विच इज मेड अप ऑफ बेसिकली प्रोटीन, है ना। एक आउटर पार्ट होता है विच इज कॉल्ड कॉर्निया, जो हम लोग का आई का सबसे आउटर पार्ट होता है, जो तुमको इस डायग्राम पे दिख रहा होगा। देखो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखो यहाँ पे कॉर्निया है, दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज आइरिस। आइरिस मतलब आइलेंस के जस्ट फ्रंट पार्ट पे रहता है, ये आइलेंस हो गया। इसको हम लोग कोरॉइड बोलते हैं, या रेटिना है, रेटिना इज द स्क्रीन। कोरॉइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, रेटिना तुमको जानना जरूरी है। रेटिना की स्क्रीन होता है, पर्दा इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, जिसपे इमेज बनता है, और उसपे बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, विच इज सेंस टू लाइट, जो कि लाइट को सेंस करता है। इट इज अ काइंड ऑफ रॉड सेल एंड कोन शेप सेल। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल होता है, लाइट के को ये क्या करता है, कलर और लाइट सेंसिटिव बहुत सारा सेल होता है, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पर तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व सीधे हम लोग के ब्रेन पे जाता है, ठीक है। ये हम लोग के ब्रेन पे जाता है ऑप्टिक नर्व, ये सीधे हम लोग के ब्रेन पे जाता है। और ऑप्टिक नर्व के सामने एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पे सारा नर्व आके ज्वाइंट होता है, और यहाँ पे रहता है लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक लिक्विड टाइप का होता है, कहाँ पे, आई लेंस और रेटिना के बीच में। और यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है आई लेंस और फ्रंट पार्ट के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल मतलब ये जो हम लोग का ब्लैक कलर का, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर का, जो ब्लैक कलर का जो डार्क स्पॉट होता है, डिफरेंट कलर का नहीं होता है। आइरिस डिफरेंट कलर का हो सकता है, ब्लू, या फिर किसी किसी में रहता है भूरा कलर का, है ना, किसी में रहता है ब्राउन कलर का, अधिकतर ब्लैक होता है। और प्यूपिल जो तो डार्क ब्लैक होता है ना। इसको होल्ड करके रखता है लेंस को कौन, सिलरी मसल्स। लेंस को होल्ड करके रखता है कौन, सिलरी मसल। सिलरी मसल विल होल्ड लेंस। सिलरी मसल जो होता है वो होल्ड करता है किसको, लेंस को, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया इज अ बिहेव लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज योर आई लेंस। सो इसमें देखो एक और डायग्राम यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा, फर्स्ट डायग्राम, ये वाला देखो। प्यूपिल इज दिस थिंग, है ना। प्यूपिल मतलब ये वाला जो डार्क पार्ट होता है, और आइरिस मतलब ये ब्लू वाला जो पार्ट है यहाँ। तो बहुत लोगों में ब्लू कलर का होता है आइस, बहुत लोगों में ब्लैक होता है, बहुत लोगों में ब्राउन होता है। तो कलर ऑफ द आइरिस मे बी वैरी, इट इज अ जेनेटिकल थिंग, बट द कलर ऑफ द पीपल इज फिक्स्ड, इट्स अ ब्लैक जनरली, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई, एंड दिस इज स्फेरिकल शेप। अगर हम तुम देखोगे साइड व्यू से, तो इट इज लुक लाइक दिस, मतलब ऐसा टाइप का दिखता है, सिलरी मसल्स, द कोरॉइड, द पिपिल एंड द आइरिस, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स, एक तरीके का समझ लो कि नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू आवर फॉर ह्यूमन बॉडी, है ना, इट्स द मोस्ट सेंसिटिव फॉर ह्यूमन बॉडी। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि अब कैसे वर्क करता है ना, इस चीज को देखो, हाउ दिस थिंग वर्क्स, किस तरह ये वर्क करेगा। देखो लाइट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो आता है मान लो, और लाइट लाइट जो आता है वो एंटर करता है किसके थ्रू, वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है, ठीक है।
लाइट जो एंटर आता है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है और प्यूपिल के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई लेंस जो होगा, आई लेंस मतलब कैसा लेंस? इट्स ए कन्वेक्स लेंस। इट इज अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस विच इज ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस। सो एक कन्वेक्स लेंस होता है ना? तो ये क्या करेगा? दिस लाइट रेज टू फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। तो हम लोग के रेटिना पे हम लोग जो भी चीजों को देखते हैं, सपोज हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखे, हम लोग कोई बिल्डिंग देखे, हम लोग कोई ट्री देखे, हम लोग कोई एनिमल देखे, तो उसके इमेज को हम लोग के रेटिना पे, है ना, बनाता है, इन्वर्ट इमेज बनता है, उल्टा बनता है, बहुत छोटा बनता है। डेफिनेटली हम लोग पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं और उसके इमेज बहुत छोटा छोटा बनता है ना, और हाईली डिमिनिश्ड होता है। अब सरफेस ऑफ रेटिना क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल को कंटेन करता है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, अभी हम तुरंत बताए थे कि रेटिना जो होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स को कंटेन करता है। इट इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट, इट इज कॉल्ड लाइट सेंसिटिव सेल। सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन देम, अगर जब उसमें लाइट फॉल करेगा, दे गेट एक्टिवेटेड, तब वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब भी लाइट फॉल करता है, दे गेट एक्टिवेटेड and generate electrical signals, and it will generate the electrical signal. All right, so this signal are sent to the brain by the optic nerve. अब ये सिग्नल क्या होता है? ब्रेन पे सीधा सेंड करते हैं by the optic nerve. इस नर्व के थ्रू this signal is transferred to the brain, है ना? This signal is transferred to the brain by the optic nerves, and the observer sees the actual sized erect image of the object. And observer जो हम लोग देखते हैं, हम लोग को एक नेचुरल साइज का सीधा ऑब्जेक्ट दिखेगा। मतलब इमेज जो बनता है वो ब्रेन पे सेंड करता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। इसलिए हम लोग को कुछ देखते हैं तो हम लोग को काफी दिन तक याद भी रहता है। हम लोग कुछ भी चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग को बहुत दिन तक याद रहता है। मतलब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देखे, हम लोग कहीं घूमने गए तो कहीं पे कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट देख के आए, कोई बिल्डिंग हम लोग देखे, कोई नेचुरल फिनोमेना हम लोग देखे, तो हम लोग उस चीज को बहुत दिन तक याद रखते हैं क्योंकि वो हमारे ब्रेन पे स्टोर होता है ना? सो वेरी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है, एक बार फिर से हम बता देते हैं बहुत सिंपल से स्टेप्स में कि कैसे वर्क करता है आई। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बेसिकली लाइट जो होता है वो एंटर करता है थ्रू कॉर्निया एंड द पिपल। कन्वर्जन लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करके स्क्रीन पे, स्क्रीन द रेटिना, वहां पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, और रेटिना जो होता है वो एक प्लेन सरफेस होता है, मतलब एक सरफेस होता है लेकिन उसपे इट इज अ मेम्ब्रेन टाइप, उसमें बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है ना? जब भी उसमें लाइट आता है ना, वो सेल एक्टिवेट हो जाता है, द सेल गेट्स एक्टिवेटेड and it produces the electrical signal, and this signal is transferred to the optical nerve. अब मान लो कि वो जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ट्रांसफर हुआ सीधे ब्रेन पे, और ब्रेन जो है, ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन वहां पे उस चीज को स्टोर करेगा, है ना? हम लोग को एक रियल इमेज, इरेक्ट इमेज दिखेगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ हाउ वी कैन सी एनीथिंग। हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, किसी भी चीज को कैसे देखते हैं। और देखो एक क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम्स, why does it sometimes to see objects in dim when you enter in the room from bright sunlight outside? तुम लोगों ने ऐसा बहुत बार फील किया होगा, जैसे मैदान में खेल रहे हो स्कूल के टाइम में और अचानक क्लास में इंटर करते हो तो बहुत अंधेरा टाइप का दिखता है। और इवन अगर मतलब डिम लाइट में अगर लाइट नहीं है उस रूम में, या फिर हम लोग बाहर घूम रहे धूप में, अचानक अगर अपने घर पे आए और लाइट अगर वहां पे नहीं है, डिम रूम है, थोड़ा सा लाइट कम है, तो हम लोग थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिखेगा, है ना? थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखेगा। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो क्यों होता है, बता रहे इसका कारण क्या है। ब्राइट सनलाइट जो होता है ना, उस समय आइरिस जो होता है वो स्मॉल होता है। आइरिस का काम क्या? आइरिस इज एक ऐसा पार्ट्स है आई का जो कि अपने आप को मैनेज कर सकता है, अपने साइज को मैनेज कर सकता है। तो जैसे ही ब्राइट सनलाइट पे जाएंगे, आइरिस जो है बहुत छोटा हो जाएगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर कर पाएगा। तो आइरिस का ये एक फंक्शन है, इट कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। इस चीज को याद रखना, आइरिस कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। सो जब हम लोग जाएंगे ब्राइट सनलाइट पे, ठीक है, आइरिस जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तुम लोग से ये बोलना है बीच में, सॉरी थोड़ा सा हम रोक रहे हैं अभी यहाँ पे। इस वीक तक तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक तक, ठीक है? और नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो कमिंग वीक है दुर्गा पूजा के पहले तक। हम लोग का ह्यूमन आई बचा हुआ है, ह्यूमन आई पूरा पढ़ा देंगे, और एक नेचुरल फिनोमेना करके चैप्टर है, वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा सिलेबस जो है वो इसके नेक्स्ट वाले वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग अपना जो भी रिविजन है वो स्टार्ट कर सकते हो।
जितना भी हम लोग का टॉपिक हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। नोट्स वगैरह देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो, न्यूमेरिकल वगैरह बनाओ, ठीक है। सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा रेगुलर क्लास करो अटेंड, और अटेंड तो ऐसे बहुत कम ही लोग करते हैं आजकल। जो भी हो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इसीलिए ये कारण है कि आइरिस जो होता है ना, आइरिस जो होता है वो अपने आप को शेप को चेंज कर सकता है। तो वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकता है। जब बहुत ज्यादा लाइट हो तो आइरिस छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट एंटर करे, और जब बहुत कम लाइट हो तो आइरिस बड़ा हो जाता है ना, आइरिस का साइज बढ़ जाता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे। तो जैसे ही तुम सनलाइट पे जाओगे तो आइरिस का साइज कम हो जाएगा और लाइट को एंटर करने में हेल्प करेगा। कम लाइट, वेरी लिटिल लाइट आएगा आई पे हम लोग का। बट जब तुम इसको कोई डिम लाइट पे जाओगे तो ग्रेजुअली एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है। ये आइरिस का छोटा बड़ा होने में, कम और ज्यादा साइज होने में इट टेक्स टाइम। तो इसी वजह से क्या होता है कि प्यूपिल जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है अपने आप को एडजस्ट करने में। यही कारण हम लोग को ऐसा टाइप का दिखता है ना। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ दियर आर सम पॉइंट्स, हम लोग इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर फार पॉइंट्स, नियरेस्ट पॉइंट, है ना। इसके पहले हम लोग थोड़ा आई के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉइंट ऑफ आई। अच्छा, कुछ हम लोग पार्ट्स को डिस्कस पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तुमको तो पता होगा, मतलब ये तो याद समझ में आ गया होगा, पता होगा बोल रहे हैं, सॉरी, समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रुको, ह्यूमन आई में क्या पार्ट्स है वो सब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर हम लोग नियर पॉइंट, फार पॉइंट के वगैरह में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, रुको, तो कंप्लीट ही हो गया है। कुछ कुछ टर्म यहाँ पे तुमको पता चलेगा, जैसे फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो ध्यान से सुनो, व्हाट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट हमारे आई के लिए इन्फिनिटी होता है, मतलब जहां तक तुम देख सकते हो क्लियरली, विच इज कॉल्ड फार पॉइंट। सपोज कि हम लोग को सीधा रास्ता में है और बहुत दूर में एक पौधा या पेड़ दिख रहा है, तो हमारे लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो हमारे आई का फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, जहां पे जिसको दिखता है लास्ट तक, विच इज कॉल्ड इन्फिनिटी। हो सकता है हम लोग कोई क्लियर रोड पे है और बहुत दूर से हम लोग कुछ चीज ऑब्जेक्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जैसे हम लोग सन को देख, हम लोग सॉरी, हम लोग स्टार को देख पा रहे हैं, तो स्टार इज एट इन्फिनिटी, बट हम लोग देख पा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पॉइंट हुआ हमारे लिए। तो फार पॉइंट इज बेसिकली which is beyond our expression or which can be seen clearly at the particular maximum distance from our eye, ठीक है। now the near point, नियर पॉइंट भी तुमको पता होगा कि हम लोग जब भी कोई चीज को पढ़ते हैं, सपोज हम लोग पढ़ने बैठे हैं, हम लोग कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो तुम देखोगे हम लोग मिनिमम डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कॉपी किताब पेन, मतलब लिखते हैं कुछ कोई चीज, तो बुक को हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा आई से सटा के नहीं रखते हैं, है ना। तो वो डिस्टेंस मिनिमम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, या कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी हम लोग आराम से पढ़ पाएंगे, हमारे आई में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, हेडेक नहीं होगा, वी विल इजीली मतलब सी द एंटायर ऑब्जेक्ट्स, हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं, और द हम लोग पूरे क्लियरली देख सकते हैं उस चीज को, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर फॉर द नेचुरल और द हेल्दी आई। अगर कोई पर्सन का आई में डिफेक्ट नहीं है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे सब कुछ नॉर्मली देख सकते हैं अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज लीस्ट डिस्टेंस विजन। सो लीस्ट डिस्टेंस विजन इज ऑल्सो कोई भी चीज जिसको हम लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम लोग कैप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं बेसिकली, सॉरी कैपिटल डी से और या स्मॉल डी से, दोनों से। तो लीस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, वो एक्चुअली आई का एक डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट और आई के बीच में। ये भी नॉर्मल एडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर ही होता है। ये एज के साथ बढ़ जाता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एज पे आफ्टर 45 और 50 पर्सन्स को क्या होता है, पर्सन्स को बहुत दिक्कत होता है लिस्ट डिस्टेंस देखने में, मतलब 25 सेंटीमीटर पे भी उनको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट डिस्टेंस आफ्टर 25 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोग 25 सेंटीमीटर ज्यादा में कम में उसको 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, यानी कि मान लो हेल्दी आई है तभी हमको 25 सेंटीमीटर में दिखेगा। अदरवाइज अगर आई में कोई डिफेक्ट है तो 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा, बहुत हम लोग को धुंधला दिखेगा। उसके लिए हम लोग को फिर स्पेक्स लगाना पड़ेगा, वेदर इट इज मतलब डिपेंड अपॉन द पावर, पावर कितना उस हिसाब से हम लोग को स्पेक्स लगाना पड़ेगा। तो जनरली एज के साथ होता है डिस्टेंस प्रॉब्लम। बट जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है ये सब कम एज में भी हो सकता है, हम लोग दूर का चीज नहीं दिखता है।
तो सब छोटे बच्चों में भी होता है जनरली, बहुत लोग हम लोग स्पेक्स पहनते हैं बचपन से ही, तो वो एक दूसरा चीज है। बट लीस्ट डिस्टेंस वाला जो है, मतलब हम लोग को एकदम सामने से अगर कुछ नहीं दिखेगा तो जनरली एज के साथ ही होता है जनरली, ठीक है। तो these are some important points regarding eyes. Now we will discuss about the power of accommodation. ठीक है, what is the power of accommodation? देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन को थोड़ा समझो, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे तुमको दो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें पहला डायग्राम में तुमको दिख रहा है सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, आराम से सिलरी मसल रिलैक्स वे में है, कोई हम लोग के आई में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, और हम लोग का लाइट रे जो है बहुत दूर से आ रहा है ना, लाइट रेज कम फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस। सपोज यहाँ एक लाइट रे आ रहा है जैसा तुमको की डायग्राम पे दिख रहा है, एंटर किया, यहाँ पे इमेज बना, रेटिना पे इमेज बन गया है ना। तो अब दूसरा कंडीशन में कोई नियर ऑब्जेक्ट है, ये सिलरी मसल्स टेंस्ड है, इस बार सिलरी मसल्स में टेंस्ड है, मतलब अभी रिलैक्स नहीं है, क्योंकि आई लेंस जो है वो ठीक हो गया और फोकल लेंस शॉर्ट हो गया। देखो आई लेंस फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ थिंग विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तुम जैसे अगर देखे हो जो तुम्हारा एक आर्टिफिशियल लेंस आता है आई में लगाने के लिए विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट लेंस, वो भी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लचीला टाइप का एलिमेंट से बना होता है, जो अपने साइज को कन्वर्ट कर सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे आ सकता है, मतलब थोड़ा ज्यादा साइज कर सकता है, कम भी कर सकता है। उसी तरह आई लेंस भी एक फ्लेक्सिबल होता है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, इट इज अ लिविंग थिंग बेसिकली। सो सिलरी मसल्स क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखता है। तो कभी सिलरी मसल्स रिलैक्स रहता है, कभी सिलरी मसल्स टेंस रहता है, यानी कि उसमें एक समझ लो ऐसा कि सिलरी मसल्स जो है वो आई लेंस को, मतलब लेंस को क्या किया, इधर छोटा कर रहा है या फिर उसको लार्ज कर दे रहा है, तो वो टेंस है अभी, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, नॉर्मल आई जो होता है वो देख सकता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को और नियरली ऑब्जेक्ट को, दोनों को क्लियरली। अगर हम लोग के आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, इफ वी हैव नॉर्मल आईज, वी कैन सी बोथ द डिस्टेंस एंड द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फॉर अ क्लियर विजन, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल ऑन द रेटिना। सो क्लियर विजन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा ऑब्वियसली रेटिना पे। तो कोई भी पर्सन जो होगा, है ना, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन रेटिना और द आई लेंस वो फिक्स होता है, ये बात हम लोग सभी को पता है। आई लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस होता है विच इज फिक्स्ड, सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी फ्रॉम द आईज इज फिक्स्ड। तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस भी आई से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट यू का वैल्यू होगा डेफिनेटली। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, दूर में हो सकता है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो हम लोग को इमेज भी है वो जो होगा इमेज डिस्टेंस लेकिन सेम मिलेगा, वो हमेशा रेटिना पे ही बनता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि रेटिना के बाहर कहीं बन जाएगा, तब तो डिफेक्ट आ जाएगा। तो फोकल लेंस का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, फिर से बता दे। ओके, देखो क्या बोले, ठीक है, समझो अच्छे से हम क्या बोल रहे हैं। जैसे नॉर्मल आई जो होता है ना, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, नॉर्मल आई जो होता है उसमें हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स दोनों को काफी क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो होगा उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना और आई लेंस फिक्स होता है, क्योंकि ये अगर आई लेंस है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम पे देखो ध्यान से, दिस इज द आई लेंस, दिस इज द आई लेंस एंड दिस इज द रेटिना। सो दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ये डिस्टेंस पूरी तरह से फिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड वी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आई में डिफेक्ट होगा, है ना। तो दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स होता है, आई लेंस का डिस्टेंस जो होता है इमेज का। तो ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ यू आर डिफरेंट, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो कहीं पे भी रहेगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारे बहुत नजदीक पे है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हम लोगों से काफी दूर पे है। हम लोग स्कूल में टीचर लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो हम लोग बोर्ड को देख रहे हैं। हम लोग स्कूल के बाहर विंडो से किसी ट्री को देख रहे हैं, या फिर हम लोग फील्ड को देख रहे हैं, फील्ड पे कोई बच्चा खेल रहा है उसको देख रहे हैं। तो हम लोग के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैरी कर सकता है, बट जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे ही बनेगा। तो लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग इमेज, अगर हम लोग यहाँ पे इमेज अगर वी पे देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। फोकल लेंथ डिफरेंट होगा डिफरेंट आई लेंस के लिए। तो इसीलिए आई जो होगा वो फोकस कर सकता है इमेज को, हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस कर सकता है, वेदर इट इज नियरली और डिस्टेंस एट द सेम प्लेस, हमेशा रेटिना पे ही करेगा बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। देखो
फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी कर रहा है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस फिक्स है आई पे, तो हम लोग क्या चेंज करना पड़ेगा, आई लेंस अपने फोकस को बदलते रहेगा, है ना, इमेज को रेटिना में बनाने के लिए। अब फोकस को कैसे बदलेगा, फोकस को बदलेगा लेंस को ठीक बना के या फिर लेंस को थीन बना के। बोलो बात समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है। सर वो थिक और थिन कैसे करेगा? सिलरी मसल्स की हेल्प से, अच्छा। सिलरी मसल्स की हेल्प से, टेंस्ड और रिलैक्स्ड, मतलब इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, है ना। सिलरी मसल्स की हेल्प से सिलरी मसल खिंचाए, मतलब अगर मतलब खींच, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सपोज इट इज स्ट्रेस्ड तो फिर थीन हो जाएगा, और नॉर्मल रहेगा तो इट विल बी थिक। सो विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स लेंस कैन बी एडजस्ट इज फोकल लेंथ। ठीक, यस सर। लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। समझ में आ गया? हाँ यस सर। तो इसीलिए इसका थिकनेस जो है वेरी करते रहता है। इसके बाद बोला जाएगा तो इसी प्रॉपर्टी को, जिसपे क्या होता है आई लेंस होता है वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करे, दिस थिंग इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी जिसपे आईज अपने फोकल लेंथ को चेंज करे, दिस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक, तो ये जो चीजें हैं इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो ये सबको एक बार अच्छे से याद रखना। ठीक है, 2 मिनट इसको देख लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। 2 मिनट हम थोड़ा सा आते हैं, 2 मिनट या 1 मिनट में थोड़ा हम आते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी के आते हैं, तब तक इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तो आगे बात करते हैं, अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में आई के जो पार्ट्स होते हैं, आईज के पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो जैसे पहले भी हम डिस्कस किए पार्ट्स में क्या क्या होगा। बेसिकली पार्ट्स में से हम लोग बोले कि आई में के पार्ट्स में सबसे पहले होगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो बेसिकली इट इज द आउटर पार्ट्स। तो अगर पार्ट्स का बात करें, हेलो, हाँ यस सर। हाँ हाँ, क्लास चल रहा, आ जाओ, कहाँ पे हो? ठीक है, कॉल करना। ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है। देखो पार्ट्स का अगर बात करें हम लोग, आई के पार्ट्स का, है ना, तो इस पे हम लोग क्या क्या पहले पार्ट्स के बारे में बोले। पार्ट्स के बारे में बोले कि आई लेंस होगा फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट आई लेंस बोल रहे, कॉर्निया होगा, कॉर्निया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। तीसरा पार्ट जो होता है इट इज कॉल्ड आई लेंस। चौथा पार्ट जो होगा इट इज नोन एज रेटिना, है ना। पांचवा पार्ट जो होगा इट इज बेसिकली कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट सर ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? बता रहे, सारा पार्ट्स का बता रहे हैं, लिखवा भी देंगे, हम नोट्स दे देंगे। इसका लिखवाएंगे नहीं तो काफी टाइम लगेगा इसमें टैब में लिखने में, हम नोट्स दे देंगे, तुम लोग उसको याद रखना है बस, है ना। ऑप्टिक नर्व, आज हम भी थोड़ा जल्दी छोड़ दें क्लास, 5 मिनट्स में, पास थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज, और सिलेबस में से हम लोग का बहुत ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए कोई हड़बड़ाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा ही तो बचा हुआ है हम लोग का। इस वीक में हम बोले हैं विशाल सर को, इस वीक में हम लोग कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से सिलेबस, तो क्लास अटेंड कर लेना,
मतलब नेक्स्ट मंडे से लेके अप टू संडे तक हम लोग पूरी तरह सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग आई लेंस के बाद आइस के बाद हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे और डिफरेंट फेनोमेना पढ़ेंगे। बस उतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर वो जो चैप्टर है नेचुरल फेनोमेना, ये सॉरी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो 2 क्लास लगेगा। वो बहुत थियोरेटिकल है, उसको हम पूरा पढ़ा देंगे 2 क्लास में। देखो कॉर्निया क्या सर होता है ना, कॉर्निया डिफेक्ट ऑफ आइज तो ऐसे भी रिमूव हो गया। नहीं, लेकिन हम पढ़ा देंगे। रिमूव हो गया तो अलग बात है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देंगे, है ना। पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो रिमूव हुआ या चाहे है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग पूरी तरह से इसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि तुम लोग आ भी गया तो लिख दो इसी तरह पढ़ोगे तो। बहुत छोटा फिजिक्स है, क्लास 10 का, ओनली 4 चैप्टर्स है। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तुमको लगेगा 1 वीक मैक्सिमम अच्छे से करने पे, चारों चैप्टर 1 वीक में हो जाएगा सेल्फ स्टडी करोगे तो। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो 1 वीक पे तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो, मैक्सिमम 2 वीक में, और फुल मार्क्स ला सकते हो। इतना आसान चैप्टर है फिजिक्स में, बट हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। सो फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई बेसिकली। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है। सुनो हम ध्यान से क्या बोल रहे हैं, है ना। ये क्लियर लिक्विड, उसके अंदर एक क्लियर लिक्विड फिल्ड होता है विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। सेकंड थिंग इज आइरिस। व्हाट इज आइरिस? आइरिस जो होता है, आइरिस इज जनरली आइरिस एंड प्यूपिल जो होता है वो एक एपर्चर, मतलब आई का एक एपर्चर की तरह बिहेव करता है, वेरिएबल एपर्चर होता है। आइरिस डार्क कलर का मस्कुलर शेप होता है, जहां पे प्यूपिल ब्लैक कलर का एक ओपनिंग होता है, सर्कुलर ओपनिंग। उसके बाद आई लेंस। आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, और ये एक्चुअली प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें। इसलिए हम बोलते हैं कि बढ़िया हम लोग को प्रोटीन रिलेटेड फूड खाना चाहिए बचपन में, ताकि हम लोग आईज जो है वो अच्छा रहे। आई लेंस धीरे धीरे एज के साथ खराब भी होता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत एजेड पर्सन को काफी दिक्कत होता है, आई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टार्ट होता है, इसीलिए क्योंकि बॉडी में प्रोटीन कंटेंट कम होते रहता है ना, इसी वजह से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रेटिना। So what is retina? Retina is behave like a screen. It is a basically inside surface of the real part of the eyeball. और ये एक स्क्रीन की तरह बिहेव करता है, और इसमें बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है ना। और नेक्स्ट थिंग इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब एक ऐसा कोई स्पॉट जहां पे रेटिना का मतलब ज्वाइंट खत्म होता है। डायग्राम पे देखो, देखो ये ब्लाइंड स्पॉट है ना, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। ये पूरा यहाँ पे कोई भी तरह का रॉड या कोन सेल नहीं रहता है, मतलब रेटिना का कोई भी सेल ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं होता, ठीक है। और इस पे क्या रहता है, इस पे नर्व जो लीव करता है आईबॉल से, जितना भी नर्व का जॉइंट है वो सब आईबॉल से लीव करता है, ब्रेन पे जाता है। तो कोई भी तरह का इमेज जो होता है वो ब्लाइंड स्पॉट में फॉर्म नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में किसी तरह का इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इज अ काइंड ऑफ नर्व जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है आईज और सीधे ब्रेन पे भेजता है, और ब्रेन पे जाके वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक इसका कुछ पार्ट्स हो गया। तो हम लोग जो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिखवा देंगे, मतलब नोट्स दे देंगे फंक्शन क्या होता है। देन हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे, जो बच्चा हम डिस्कस कर देते हैं, डिफेक्ट पढ़ेंगे। डिफेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन के बारे में, है ना, डिस्पर्शन फिनोमेना क्या होता है लाइट का। स्कैटरिंग देखेंगे, बस ये चैप्टर हो जाएगा, और एक क्लास से 1.5 क्लास लगेगा, स्कैटरिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 क्लास लेगा सोर्स ऑफ एनर्जी का, ठीक है। वो बहुत छोटा सा चैप्टर, में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ तक पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। और जितना होमवर्क दे लेंस का उसको बनाओ, लेंस और मिरर का। तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो आज तक यहीं